ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष्य चल रहा है, आज तीसरा भाग है। विषय है अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष। यह पुण्य कर्मों का ही फल है कि मनुष्य को यह शरीर प्राप्त हुआ, और वह भी ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जिसमें परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब इसमें अपने व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए नहीं, सारी सृष्टि के भीतर विराजमान जो ईश्वर चैतन्य है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व्यापक, उसके लिए जब कर्म का अनुष्ठान होता है तब राग द्वेष आदि रूप जो मल हैं वे धुल जाते हैं। नहीं तो मैं और मेरा, यह मेरे लिए, यह मेरे लिए, यह तेरा, यह तेरे लिए, तो तेरा और तेरे लिए से द्वेष हो जाएगा, और मैं और मेरे लिए से राग हो जाएगा। इसलिए न तो कर्म करो मैं के लिए और न करो तू के लिए। कर्म करो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। हर काम में इस बात का ध्यान रखो कि ईश्वर इस कर्म से प्रसन्न होगा कि नहीं। सर्वात्मा तो ईश्वर है, सर्व कारण कारण, संपूर्ण प्राणियों के दृश्य में बैठा हुआ, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा जो ईश्वर है, इस कर्म से प्रसन्न होगा कि नहीं, यह सोचकर काम करो। इससे क्या होगा कि राग द्वेष आदि की निवृत्ति हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अनित्यत्वादिदर्शनेनोत्पन्ने हामुत्रार्थ भोग विराग। कई लोग होते हैं, वे कहते हैं जो बात आखिरी हो सो हमें बता दो, जो बात आखिरी हो सो हमें बता दो। हमारे एक मित्र आते हैं सत्संगी, वे कहते हैं कि महाराज जो आखिरी बात है सो ही बता दो, यह सब बीच की गड़बड़ क्यों जोड़ते हो। तो बोले कि आखिरी बात यह है कि तुम ब्रह्म हो और तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। लो हो गया ना, अब जाओ, अब सिद्ध हो जाओ। अब दुकान करेंगे महाराज, जरा स्त्री पुत्रों का झगड़ा है, थोड़ा मुकदमा लड़ावेंगे। जैसे कोई बालक स्कूल में पढ़ने जाए और उसके सामने कोई गंभीर प्रश्न हो और वह मास्टर से पूछ ले कि इसका हल क्या है, इसका आखिरी जवाब हमको बता दो। तो आखिरी जवाब जान लेने से उसको गणित नहीं आ जाता, उसको शुरू से लेकर आखिरी तक सारी जो गणित की प्रक्रिया होती है उसको सीखना पड़ता है, और खुद उसको ऐसे ऐसे गणित के सवाल हल करने पड़ते हैं, तब वह गणित आता है। आखिरी जवाब याद करके कोई गणितज्ञ नहीं हो सकता। इसी प्रकार उपनिषद में भी जो आखिरी जवाब दिया हुआ है उसको जानकर, उसको रट कर कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाए सो बात नहीं है। एक कायदे से चलना पड़ता है, और जो जो दोष हैं अपने जीवन में उनसे ऊपर उठते हुए वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। अब यह बात बताई कि अपने अंतःकरण में राग है, द्वेष है। अब देखो कि हम लोग जो कर्म करते हैं वह कैसे करते हैं। राग से या तो द्वेष से करते हैं, राग से या द्वेष से करते हैं कि हमारे सामने वाला नीचा दिखे। कोई न कोई ऐसी तरकीब निकालते हैं कि सामने वाले को नीचा दिखावें, निंदा करके नीचा दिखावें, अखबार में छाप कर नीचा दिखावें, दूसरों के कान में मंत्र फूंक कर नीचा दिखावें, चिट्ठी लिखकर नीचा दिखावें। तो हम लोग जो क्रिया करते हैं उस क्रिया में द्वेष का कभी कभी अंश होता है। वह द्वेष अंतःकरण का मैल है, और फिर कोई क्रिया करते हैं तो उसके मूल में राग होता है।
उसके मूल में राग होता है। इसी को आजकल भाई भाई भतीजावाद बोलते हैं। भला प्रिया प्रियतम वाद, भाई भतीजावाद, जिससे अपना प्रेम होता है उसका पक्षपात करके उसकी भलाई के लिए जो काम करता है और दूसरों की अपेक्षा कर देना या दूसरों को नुकसान पहुंचा देना, दूसरों को नुकसान पहुंचा देना या हानि कर देना। एक से जब संसार में राग होता है तब दूसरे से दोष हो जाता है, और एक से द्वेष होता है तो दूसरे से राग हो जाता है। इस प्रकार यह मनुष्य संसार के काम धंधे में लगा हुआ है। यह क्या है? यह अंतःकरण का मैल है, मल है। ओम शांति शांति शांति।